हेल्दी रहने के लिए गुणवत्तापूर्ण नींद जरूरी है, क्योंकि ये शारीरिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक कार्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हम नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि 7 घंटे की नींद सोना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की। आइए जानते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है और अच्छी नींद में 7 घंटे की नींद शामिल है। अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आप फिर उसके बाद चाहे जितने घंटे भी सो लें, इसे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। ऐसा क्यों है, बताते हैं। नींद के दौरान शरीर सेलुलर मरम्मत, हार्मोन विनियमन और मेमोरी मेकिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरता है। ये प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करता है, मूड को बढ़ाता है और इष्टतम संज्ञानात्मक प्रदर्शन में योगदान देता है। पर्याप्त नींद मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी पुरानी स्थितियों के कम जोखिम में भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये तनाव कम करने में सहायता करता है और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही खराब नींद बिगड़ी हुई एकाग्रता, बढ़ती चिड़चिड़ापन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के प्रति उच्च संवेदनशीलता से जुड़ा है। इसलिए एक स्वस्थ संतुलन और प्रोडक्टिव लाइफ को बढ़ावा देने के लिए अच्छी नींद जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ ही स्लीप हार्मोनल सिस्टम में गिरावट आती है, यानी जितनी ज्यादा उम्र उतनी कम नींद। टीएसटी और नींद की दक्षता में उम्र से संबंधित कमी आंशिक रूप से उम्र बढ़ने के साथ होम्योस्टैटिक नींद के दबाव में कमी के कारण हो सकती है। इसके अलावा होम्योस्टैटिक नींद का दबाव कम होने से रात में जगने की संख्या में वृद्धि होती है और दिन में नींद कम आती है। अब आपको बताते हैं कि नींद कितने प्रकार की होती है। नींद की पहली स्टेज होती है जब लोग हल्की नींद में सोते हैं। ये नींद का सबसे हल्का चरण है। इस दौरान मांसपेशियां नींद में चली जाती हैं और सांस नियमित दर पर होती है। ये अवस्था लगभग 1 से 5 मिनट तक चलती है, जो कुल नींद के समय का 5% है। इस स्टेज पर व्यक्ति गहरी नींद सोता है। इस अवस्था में हृदय गति और शरीर के तापमान में गिरावट आती है और नींद गहराती जाती है। इसमें शरीर बिल्कुल आराम की मुद्रा में जाते हुए गहरी नींद में खो जाता है। ये नींद पहले चक्र में लगभग 25 मिनट तक चलती है। वहीं तीसरे स्टेज को N3 लेवल माना जाता है और इस समय व्यक्ति बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा होता है। कुछ लोगों को इस दौरान तेज आवाज भी नहीं जगा पाती। वहीं चौथी स्टेज आती है जिसे REM स्लीप कहते हैं। इस स्टेज में REM सपने देखने से जुड़ा है। इसे आरामदायक नींद की अवस्था नहीं माना जाता। ये चरण आमतौर पर आपके सो जाने के 90 मिनट बाद शुरू होता है। आपका प्रत्येक REM चक्र पूरी रात लंबा होता जाता है। पहली अवधि आमतौर पर 10 मिनट तक चलती है और अंतिम 1 घंटे तक चलती है। इसमें लोग सपने देखते हैं और कई बार बुरे सपने देखकर डर भी जाते हैं। आपको नींद कितनी चाहिए ये भी बता देते हैं। अलग अलग उम्र में नींद के अलग अलग पैटर्न हो जाते हैं, जो शरीर और दिमाग की बढ़ती जरूरतों को दर्शाता है। 3 साल से कम आयु वाले लोगों को, यानी कि बच्चों को, आमतौर पर 14 से 17 घंटे की नींद की जरूरत होती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, 4 से 11 वर्ष की आयु में कम से कम 9 से 11 घंटे की नींद जरूरी होती है। वहीं 12 से 17 में 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी होती है और वहीं 18 से 64 वर्ष के लोगों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है, जबकि 65 प्लस के लोगों के लिए 7-8 घंटे पर्याप्त लगते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अच्छी नींद के लिए क्या क्या करें। सोने और जागने का समय तय कर ले। इससे आपका शरीर संतुलित हो जाएगा और समय पर उठकर समय पर सो पाएंगे। अपनी डाइट में कॉफी या हाई कैफीन वाली चीजों को कम करें। रोजाना 30 मिनट धूप में रहें। ये स्लीप साइकिल को संतुलित करता है। दोपहर में पावर नैप लें। ये आपके ब्रेन को शांत करता है, संतुलित रखने में मदद करेगा। साथ ही इससे नींद बैलेंस होती है। मोबाइल को सोते समय अपने कमरे में ना रखें, क्योंकि ये आपकी नींद को भटकाने की कोशिश करेगा। आरामदायक बिस्तर और तकिए पर सोए। सोते समय पैरों की मसाज करें। रात को 8 बजे तक खाना खा लें, नहीं तो खाना पचेगा नहीं और आपकी नींद को खराब करेगा। इन सब के अलावा रोज कोई एक्सरसाइज या योग आपकी अच्छी नींद में काम आ सकता है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कितनी पसंद आई, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें यूथ न्यूज़ ऑनलाइन के साथ।